मुस्लिम लीग नून की तंजीम का, जिसमें सब MNAs, MPAs, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरीज और जितने भी ऑफिस होल्डर्स हैं, कारकुन हैं मुस्लिम लीग नून के बहावलपुर डिवीज़न में, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे कल से लेके आज तक जिस इज़्ज़त से नवाजा, जिस पजीराई से नवाजा, जिस शफकत से नवाजा, मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरी सुबह से अभी तक मेरी सारे MNA से भी मुलाकात हुई, MPA से भी मुलाकात हुई, ऑफिस होल्डर्स से भी मुलाकात हुई, टिकट होल्डर्स से भी मुलाकात हुई और मुझे बहुत उनसे सैर हासिल गुफ्तगू करने का मौका मिला। मैंने उनके जो उनकी सजेशंस थी उनको नोट किया, उनको सुना और उनकी बात सुनी। बड़ी वैल्यूएबल मुझे राय मिली और मेरा ख्याल है कि आज मेरा ये पहला तंजीमी दौरा है, तो ये फैसला जो हमने किया था कि एक एक डिवीज़न में जाके हम रात रहेंगे और अगले दिन मुलाकातें करेंगे, आई थिंक उसका बहुत फ़ायदा हुआ है। और मेरे पर जो एतमाद कारकुनों ने किया है, मुस्लिम लीग नून ने किया है, मैं उस सब के लिए उनकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं जिस तरह एक कारकुन की तरह आज मुझे काम करके, इंटरैक्ट करके जो मुझे आज तसल्ली हुई है, मैं उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। ये जो हमने एक्सरसाइज शुरू की है, ये जो अवामी राब्ता मुहिम शुरू की है, ये जो तंजीमी हमने एक इजलास शुरू किए हैं, इंशाअल्लाह ताला मुझे आज लगा है कि ये जो मुस्लिम लीग नून की अवामी कुव्वत है उसको 4 चांद लगाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके सवाल हैं तो बताएं। ये नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आएंगे और आने की तैयारी कर रहे हैं। जब तक उनकी कोई जहाज़ की बुकिंग नहीं हो जाती तब तक तो डेट फाइनल नहीं हो सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि आने वाले चंद हफ्तों में इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान आएंगे। मेरा सवाल आपसे है कि सानिया पेशावर में आपके सामने ही है कि बहुत बड़ा जानी नुकसान हमें उठाना पड़ा है। वहाँ आज तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है किसी ने भी मुकम्मल नहीं किया और ना ही CTD को वेल इक्विप करके इतना जदीद किया गया कि वो दहशतगर्दी का मुकाबला कर सके। इतने बड़े जानी नुकसान का आप किसको जिम्मेदार समझते हैं और कौन इन सारे अहम इशूज़ पर तवज्जो देगा? देखिए, ये दोनों इशूज़ जिनके ऊपर आपने बात की है, ये सूबाई हुकूमत से रिलेटेड हैं। पंजाब में अगर लाहौर को सेफ सिटी बनाया गया तो उस वक्त की सूबाई हुकूमत और चीफ मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने बनाया, और CTD अगर पंजाब में मजबूत हुई या इस्टेब्लिश हुई तो वो भी उसी वक्त हुई। तो अब आप इसका जवाब कि कौन ज़िम्मेदार है, आप को मालूम है कि पिछले 10 साल से वहाँ पे सूबाई हुकूमत किसकी है? अमजद अवान साहब जी। बात कर इलेक्शन में ताखीर, क्या नून लीग भी इमरान खान की तरह एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां लेकर इलेक्शन में जाना चाहती है? इस हवाले से बता दें। देखिए, नून लीग सिर्फ हकायक के ऊपर बेस करके बात करेगी। नून लीग वो घड़ी चोर की तरह नहीं है जो जब उंगली पकड़नी थी, बैसाखी का सहारा चाहिए था, वजीर आजम के ऑफिस तक पहुंचना था, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के तारीफ़ों के ढेर लगा दिए और फिर जब 4 साल हुकूमत रही तो दिन रात हमें उन्हीं लोगों की तारीफ़ें सुनने को मिलती थी, और जब इक़्तिदार से बाहर आए, कुर्सी गई, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो मोहब्बत भी उनकी चली गई और उस पर तनकीद भी शुरू हो गई। मुस्लिम लीग नून का पहले दिन से कोई जो मौक़िफ़ है वो हक़ाइक़ पर बेस्ड है। मुस्लिम लीग नून का पहले दिन से जो मौक़िफ़ है वो असूलों पर बेस्ड है, और हमारी किसी से कोई ना ज़ाती झगड़ा है, ना ज़ाती कोई अनाद है। इश्यूज़ पे बेस्ड बात होती है, वो अब भी होगी। मुस्लिम लीग नून जो हक़ाइक़ आज बता रही है या बताएगी, पूरी दुनिया उसकी गवाही देती है, उसमें कोई झूठ नहीं है। जो भी बात करनी पड़ेगी वो करेंगे, लेकिन जो हमारा बयानिया है वो बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी है, जिसको कौम ने पिछले 4-5 साल में अपनी आंखों से विटनेस किया। जी चौधरी सलीम साहब जी। जी मैम, ये बताइएगा कि आपने जब